हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुरेन बिड्डू पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो आपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी 2 पॉइंट प्रॉब्लम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा या देखा होगा। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम के बारे में किसी ने भी अच्छे से नहीं बताया हुआ भाई 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती क्या है। तो हम आपको बताएंगे भाई 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती क्या है। सबसे पहले आपने क्या है, आपने कोई भी ट्रावर्स प्लॉट कर लिया है, ग्राउंड के ऊपर कोई भी ट्रावर्स प्लॉट किया है। सपोज करो आपने कोई ट्रावर्स प्लॉट कर लिया, जैसे ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो ये मेरा, अभी मैं आपको ट्रावर्स दिखाऊंगा। तो देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको फिगर बना के प्लेन टेबल के ऊपर। ये मेरा क्या है, पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। कोई भी हमने ट्रावर्स प्लॉट कर चुके हैं, हम सीट के ऊपर प्लॉट कर लिया हमने। अब क्या हुआ, हमें क्या हुआ भाई, हमें कोई भी डिटेल्ड चाहिए, किसी भी 2 पॉइंट के रिगार्डिंग हमें कोई भी डिटेल्ड चाहिए। अब हमने सर्वे तो कर चुके हैं, तो उसके बाद क्या हुआ भाई, हमें जरूरत पड़ गई भाई हमें आगे का सर्वे करना है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, ए बी या सी ले लो, सी या डी ले लो, डी या ई ले लो, या ई या ए ले लो। मैं लूंगा ए और बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में मैं कोई तीसरा पॉइंट प्लॉट करना चाहता हूँ। ये तीसरा पॉइंट हम प्लॉट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे भाई, आगे का जो सर्वे करना है, या हमें आगे की जो डिटेल्ड चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट में जरूरी है, इसलिए प्लॉट करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट जो प्लॉट करना है, यही हमारी 2 पॉइंट प्रॉब्लम है। ये 2 पॉइंट की हेल्प से तीसरा पॉइंट प्लॉट करना, इसी को हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ये 2 पॉइंट प्लॉटेड है, ए और बी। तो ए और बी प्लॉटेड है, तो इसकी हेल्प से हम तीसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं, इसी को हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गई भी 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती क्या है और करते क्यों है। और अब सुनो, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे, जो हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम आपको सोल्व कराएंगे भाई इसको ग्राउंड में करते कैसे है। तो मेरे पास जो अभी ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है मेरे पास, वो ये है। मैंने 2 पॉइंट ये लिए हुए हैं, ए और बी, जैसे कि मैंने ट्रावर्स में दिखाया था। ए और बी 2 पॉइंट लूंगा मैं। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिया है, ए और बी। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं तीसरा पॉइंट प्लॉट करना चाहता हूं, सी। तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्लेन टेबल को सी पॉइंट पे नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, डी पे लगाऊंगा। सी के नियर अबाउट लगाऊंगा। नियर अबाउट मतलब उसी के बिल्कुल पास में लगा लूंगा। जैसे मैं सी पॉइंट प्लॉट करना चाहता हूँ कोई भी, तो मैं सी के क्या करूंगा, बिल्कुल नियर अबाउट डी पॉइंट लगा लूंगा। तो मैं डी पॉइंट, जो मेरा डी स्टेशन है, डी स्टेशन के ऊपर मैं क्या करूंगा, अपना प्लेन टेबल सेट करूंगा, सेंटरिंग करूंगा, लेवलिंग करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, आगे का प्रोसेस फॉलो करूंगा, और उसकी हेल्प से मैं ये सी पॉइंट प्लॉट करूंगा। तो ये इतना आपको समझ में आ चुका है भाई 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती क्या, और मेरे पास ग्राउंड की सिचुएशन ये है, जो जिसकी हेल्प से हम 2 पॉइंट प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर में। अब मेरे पास क्या है, प्लेन टेबल के ऊपर, जैसे कि अब आगे का प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, 2 पॉइंट प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। अब मेरे पास क्या है, ए और बी लाइन है, ये ऑलरेडी प्लॉटेड है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ऑलरेडी प्लॉटेड है हमारे पास। मैंने ट्रावर्स जो प्लॉट किया है, उसमें से सिर्फ ए और बी पॉइंट लिए है, उस लाइन को प्लॉट कर लिया है सीट के ऊपर। ऑलरेडी प्लॉटेड है, प्लॉट नहीं कर लिया, मतलब ऑलरेडी प्लॉटेड है ये मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इसके हेल्प से तीसरा पॉइंट प्लॉट करूँगा सीट के ऊपर, अपनी सीट के ऊपर, और फिर सीट की हेल्प से उसको ग्राउंड में ट्रांसफर करेंगे। तो ठीक है, ये मेरी 2 पॉइंट प्रॉब्लम है। आगे का प्रोसेस अब हम फॉलो करेंगे। ये मेरा स्टेशन ए है, ग्राउंड के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है स्टेशन, वो मेरा स्टेशन पॉइंट ए है, वो मेरा बी है उधर, और इधर मेरा क्या है, सी पॉइंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है, 2 नोन पॉइंट है मेरे पास, और तीसरा मेरा क्या, मैं जो अननोन पॉइंट है उसको मैं सीट के ऊपर प्लॉट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा सी पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा, सी पॉइंट को मैं सीट के ऊपर प्लॉट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सी जो मेरा स्टेशन है, मैं उसके नियर अबाउट क्या करूँगा, डी स्टेशन लूंगा। तो डी के ऊपर मैंने ये मेरा डी स्टेशन है, डी स्टेशन के ऊपर मैंने अपना प्लेन टेबल सेट किया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो मेरे स्टेशन ग्राउंड के ऊपर ए पॉइंट है, और वो मेरा बी पॉइंट है, जो सीट पर ऑलरेडी प्लॉटेड है। तो मैं क्या करूँगा, प्लेन टेबल को मैंने स्टेशन डी पे रखा हुआ है, तो उसके अप्रोक्सीमेट, उस लाइन के अप्रोक्सीमेट इसको पैरेलल कर लूंगा। तो मैं क्या करूँगा, क्लैंप को लूज करके अप्रोक्सीमेटली अपनी टेबल को ए बी, जो मेरा ग्राउंड के ऊपर ए बी स्टेशन, उसके रिस्पेक्ट में मैं इस लाइन को पैरेलल कर लूँगा, जो मेरा ये स्मॉल ए और बी है। ठीक है, सबसे पहले काम मेरा ये है। मैं क्या करूँगा, ए पॉइंट पे एलिडेट रखूँगा, और स्टेशन ए को बाइसेक्ट करूँगा, और एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है।
तो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, बी के ऊपर एलिडेट रखूँगा और स्टेशन बी को साइड करूँगा और एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अब मैंने बी के ऊपर रखा था और स्टेशन बी को साइड किया था और एक रेज ड्रॉ की थी। तो यहाँ पे मेरी ये दोनों बाइसेक्ट हो चुकी है, लाइन ए और बी। तो ये मेरा पॉइंट क्या है, डी। अब मेरा ये जो डी पॉइंट आया है तो मैं इसको क्या करूँगा, ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर करूँगा। किसकी हेल्प से, यू फ्रेम और इसके ऊपर प्लम बॉब लगा हुआ है, इसकी हेल्प से मैं इसको ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यू फ्रेम की हेल्प से और इसमें प्लम बॉब लगा हुआ है, इसकी हेल्प से जो मेरा डी पॉइंट आया है इसको मैं ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर करूँगा। तो यहाँ पे मैं वुडन पैक लगा दूंगा। तो ये मेरा डी पॉइंट आ चुका है जो हमने ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं डी के ऊपर एलिडेट रखूँगा और जो मेरा सी पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, कैपिटल सी, इसको मैं साइड करूँगा और एक रेज ड्रॉ करूँगा। तो मेरी रेज ड्रॉ हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा डी पॉइंट से मैं टेप की हेल्प से जो मेरा सी पॉइंट है वहाँ तक मैं इसको मेजर करूँगा। वो मेरा स्टेशन डी है जिसके ऊपर मैंने प्लेन टेबल को लगाया, ये मेरा स्टेशन सी है। तो मैं टेप की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करूँगा ग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा ये 13 मीटर आया है, डी से सी तक मेरा 13 मीटर है कंप्लीट। तो इसको मैं सीट के ऊपर प्लॉट कर दूँगा जो मैंने स्केल लिया हुआ है। ये मेरा पॉइंट जो मैंने ग्राउंड पे मेजर किया था 13 मीटर, तो ये मैंने स्केल के हिसाब से मार्क कर दिया है। तो ये मेरा क्या है, सी डैश पॉइंट है, अप्रोक्सीमेटली पॉइंट माना था मैंने, तो ये मेरा सी डैश है। मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये डी स्टेशन के ऊपर प्लेन टेबल लगाया हुआ है मैंने, तो मैं इसको क्या करूँगा, सी के ऊपर लगाऊंगा और यहाँ पे रेंजिंग रोड लगाऊंगा और बैक ओरिएंटेशन करूँगा। तो हमने जो मेरा सी पॉइंट था उसके ऊपर हमने अपना वुडन पैक लगा के उसके ऊपर हमने अपना प्लेन टेबल को सेट कर लिया है। और जो मेरा सेंटर पॉइंट था उसको मैंने सेंटरिंग कर लिया है, ग्राउंड की पॉइंट की हेल्प से सेंटरिंग कर लिया है, जो मेरा ऑलरेडी प्लॉट था सी पॉइंट। जो मेरी सीडी लाइन है उसके ऊपर मैं एलिडेट रखूँगा और जो मेरा डी पॉइंट है उसको मैं साइड करूँगा और बैक ओरिएंटेशन करूँगा। बैक ओरिएंटेशन कैसे करते हैं, मैं अपनी जो मेरा क्लैंप है इसको मैं लूज कर लूँगा प्लेन टेबल की, और जब तक मेरा वो सीध में नहीं आएगा तब तक मैं उसको घुमाऊँगा। तो यहाँ से देखता रहूँगा मैं। तो जैसा कि मैंने अपने क्लैंप को अनक्लैंप किया था और टेबल को घुमाया था, और मेरा प्लेन टेबल अब क्या है, मेरा जो सी और डी है बिल्कुल एक सीध में है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्लैंप को टाइट कर दूँगा। तो अब मेरा बैक ओरिएंटेशन हो चुका है। तो अब मेरा क्या है, प्लेन टेबल आगे का फर्दर का जो प्रोसेस है वो करने के लिए रेडी है। तो वहाँ ए पॉइंट है, जो मेरा ए पॉइंट के ऊपर एलिडेट रखूँगा और जो मेरा ग्राउंड के ऊपर स्टेशन ए है उसको मैं साइड करूँगा और एक रे ड्रॉ करूँगा। तो ये मैंने ए के ऊपर रखा था एलिडेट और ए पॉइंट को देखा था स्टेशन ए को। तो ये मैंने एक रेज ड्रॉ की है, ये वाली। तो ये मेरी एक रेज ड्रॉ हो चुकी है। तो जहाँ पे ये मेरी रेज कट करी है, तो ये मेरा डी और सी था, तो जहाँ पे ये कट करी है तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सी डबल डैश। तो ये सी डबल डैश पॉइंट हो चुका है मेरा ये वाला। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा सी डबल डैश पॉइंट आया था तो मैं यहाँ से बी को, जो मेरा कैपिटल बी है ग्राउंड के ऊपर स्टेशन, उसको मैं साइड करूँगा और एक रेज ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरी रेज ड्रॉ हो चुकी है सी डबल डैश से, और ये मैंने कैपिटल बी को साइड किया था जो मेरे ग्राउंड के ऊपर है। तो ये मेरी लाइन यहाँ से ड्रॉ हुई है। अब मैंने जो सी डबल डैश पॉइंट से और बी स्टेशन बी को साइड किया था, तो मेरा जो पॉइंट यहाँ पे जो लाइन मेरी मीट की है, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा बी डैश।
तो ये मेरा पॉइंट क्या है बी डैश, यहाँ से मेरी लाइन को मीट की थी, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया बी डैश। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा बी डैश पॉइंट आया है इसको मैं क्या करूँगा, जो मेरा शीट के ऊपर स्मॉल ए पॉइंट है इससे मैं इसको मिलाऊंगा। तो यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन करके इसको मिला दिया है। तो जो मेरा ये एंगल ऑफ एरर आया है ये बहुत कम आया है, क्योंकि क्या हुआ जब मैंने अपनी स्टेशन डी के ऊपर प्लेन टेबल को लगाया और जो मेरे ग्राउंड के ऊपर ए और बी पॉइंट थे तो मैंने आई जजमेंट से उनको लगभग पैरेलल कर लिया था। तो मेरा ये बिल्कुल पैरेलल था, लगभग थोड़ा ही एरर है। अगर आप लोगों का क्या होता, अगर आप लोग करोगे इसको फील्ड में और आप लोगों का क्या है, अगर पैरेलल में थोड़ा सही से पैरेलल नहीं कर पाए, आई जजमेंट से ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा आप लोगों का जो एंगल ऑफ एरर है ज़्यादा आएगा ये। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ए पॉइंट है और मेरा ये बी डैश पॉइंट आया था, तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, अपना एलिडेट रखूँगा उस लाइन के ऊपर और उसके सामने ही क्या करूँगा, यहाँ से कोइंसाइड करूँगा। जहाँ पे भी जो मेरी एक लाइन जाएगी, जो मेरी साइटिंग लाइन है, उसकी सीध में रेंजिंग रोड गड़वा दूँगा और जहाँ पे भी जो सीध में होगा वहाँ रेंजिंग रोड काट देंगे और उसको मैं एक बार फिर से देख लूँगा और ये मेरा लगभग सीध में है। तो उसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। शीट के ऊपर ए और बी पॉइंट है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, अपने एलिडेट को रखूँगा इस लाइन के ऊपर। और जो अभी मेरा जो पॉइंट है, जो मेरा ये पॉइंट है आर पॉइंट जो मैंने लगाया था रेंजिंग रोड, तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने टेबल को अनक्लैम्प कर लूँगा और मैं जब इसको तब तक मूव करूँगा जब तक मेरा क्या है ये सीध में नहीं आ जाता। तो जो मेरा आर पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में अब ये मेरा क्या है बिल्कुल साइड कर चुका है। जो मेरा आर पॉइंट है अब मैं क्लैम्प को क्या कर दूँगा, टाइट कर दूँगा। अब मेरी टेबल क्या है फुल्ली ओरिएंटेड है। जो मैंने आर पॉइंट था मेरा जो ये, तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने टेबल को ए और बी लाइन पर एलिडेट रखा था और उसको ओरिएंटेशन कर लिया था। तो ये मेरा ओरिएंटेशन ए है सीट के ऊपर, मैं यहाँ पे एलिडेट रखूँगा और जो मेरा क्या है, जो कैपिटल ए है मेरा ग्राउंड के ऊपर, उसको मैं क्या करूँगा, साइड करूँगा। ए पे एलिडेट रखेंगे और स्टेशन ए को साइड करेंगे, साइड करूँगा और एक रे ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरी एक रे ड्रॉ हुई है। ये वाली मेरी रे ड्रॉ हुई है इधर से, ये वाली बी पे एलिडेट रखेंगे और स्टेशन बी को साइड करेंगे। एक रे ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरी रेस ड्रॉ हो चुकी है, ये वाली ड्रॉ हुई है, ये वाली। तो अब मैंने क्या किया था, ए पे एलिडेट रखा था और कैपिटल ए को साइड किया था, तो एक रे ड्रॉ की थी, ये वाली ड्रॉ, ये रेज। और इधर से मैंने क्या किया था, बी पे रखा था और बी कैपिटल बी को साइड किया था और एक रे ड्रॉ की थी। तो जहाँ पे भी ये दोनों लाइनें मिलेंगी तो ये यहाँ पे मिली थी। तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, सी पॉइंट है। जो अभी तक मैंने जो वर्क किया था ये मेरा क्या था, अप्रोक्सीमेटली था। ये वर्क हम क्यों कर रहे थे, ताकि हमें सी एक्चुअल सी को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो मेरा अभी आया है ये मेरा क्या है, सी पॉइंट आया है, जो मेरा एक्चुअल में सी पॉइंट है। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को ग्राउंड में ट्रांसफर कर लूँगा। मेरा क्या है एक्चुअल में जो मेरा सी पॉइंट आया है, तो ये इसको मैं क्या कर लूँगा, ग्राउंड में ट्रांसफर कर लूँगा। यही मेरा क्या होगा, सी स्टेशन होगा। इसी से मैं आगे का सर्वे का काम कर सकता हूँ।